अगर आप बड़े स्टेजेस पर खेल रहे हैं, बड़े लेवल पर खेल रहे हैं, बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो आपको अपना प्लान, अपना रोल डिफाइन होगा। आपको पता होगा आपके रोल का, आपके प्लान का, कि मैंने क्या करना है, मेरा रोल क्या है और मैं किस लिए मैदान में उतर रहा हूं। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के फाइनल में बहुत सी चीज़ें, जो बहुत सी कंट्रोवर्सी सामने आई कि पिच तब्दील हो गई है, रोहित शर्मा टॉस दूर फेंकते हैं, यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एक एडवांटेज होता है उसके हवाले से की गई कि इंडिया वाले एडवांटेज लेते हैं। लेकिन लेकिन इसमें एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहता हूं, वो ये कि ऐसे बड़े स्टेजेस पर एक एडवांटेज ये भी लिया जाता है कि आप जब मुखालिफ के जहन में डाउट क्रिएट करते हैं, रियल में इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ऐसी चीज़ें हुई होंगी या नहीं, लेकिन जब आप मुखालिफ के जहन में डाउट क्रिएट करते हैं तो आप ऐसी चीज़ें करते हैं। रियल में शायद ऐसी चीजें ना हो, पिच के हवाले से भी ना हो, टास्क के हवाले से भी ना हो, इसका सही अंदाजा नहीं है। लेकिन जब आप किसी मुखालिफ के जहन में डाउट क्रिएट करते हैं तो आप उसको आधा हरा देते हैं। जब आप उसको आधा हरा देते हैं तो पिच पर उसका काम जो होता है वो आपको डिफाइन होता है कि भाई इसको अब किस तरीके से रोकना है। ये चीजें बहुत मैटर करती है, और जब आप बड़े स्टेजेस पर खेलते हैं तो आप इन चीजों को का बगौर बगौर जायजा लेते हैं, और ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के फाइनल में द ग्रेट रिकी पोंटिंग, जिसको ग्रेट्स ऑफ द गेम कहा जाता है, वन ऑफ द ग्रेट रिकी पोंटिंग, जिन्होंने अपने टीम के लिए दो वर्ल्ड कप जिताए हैं, 2003, 2007, 2003 के वर्ल्ड कप में वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं। वो ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ आते हैं, मीटिंग करते हैं और उनको कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि पिच स्लो बनाई गई है या पिच तब्दील कर दी गई है तो आप इन चीज़ों से निकलें। इन चीज़ों से निकले आप इस माइंड के साथ खेले कि एक 22 गज का एरिया है और हमने इस एरिया में अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी है, अपना 100% देना है। और जब आप अपना 100% देंगे, अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, तो रिजल्ट आपके फेवर में होगा। और ऑस्ट्रेलिया का तो आपको पता है कि जब वो नॉकआउट में आते हैं या जब ऐसे बड़े चैलेंजेस के साथ वो खेलते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है और वो एक्सेप्ट करते हैं ऐसे चैलेंजेस। और इस ऑस्ट्रेलिया टीम उस स्लो विकेट पर आई, क्योंकि आपको पता है कि स्लो विकेट जो है वो अमूमन सब कॉन्टिनेंट में हमारे एशिया के प्लेयर्स के लिए बहुत फायदा देती है, बहुत सूटेबल होती है। लेकिन उस स्लो विकेट पर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन आए, पहले बॉलर आए और इंडिया को कम टोटल पे यानी 240 रन पर आउट कर दिया। और उस विकेट पर जब ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आए तो पहले 47 रन में 3 विकेट आउट आउट हो गई। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी, ऐसा लगा कि अपनी विकेटों पर खेल रहे हैं और पिच को इतना आसान बना दिया अपने लिए, यानी वो पिच वाली बात उनके जहन में नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि आप हमेशा जब भी किसी बड़े मुकाबले में बड़े लेवल पर जाएं तो सबसे पहले अपना रोल डिफाइन करें, सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करें। आप आप आपके प्लान का आपको अंदाजा होना चाहिए। आप ग्रेट्स ऑफ द गेम की सुने। ग्रेट्स किसी को ऐसे नहीं कहा जाता, दुनिया किसी की दीवानी ऐसे नहीं होती, दुनिया किसी को ऐसी ग्रेट्स नहीं कहती। ग्रेट्स जब किसी को दुनिया कहती है तो उनके अंदर कुछ ना कुछ होता है। और जब ऑस्ट्रेलिया टीम की मीटिंग उनके ग्रेट्स ऑफ द गेम रिकी पॉन्टिंग से हुई और वो उस तरह से क्रिकेट इंडिया में खेल कर गई तो वहां वो चैंपियन बनी। कहने का मतलब यह है कि रोल का डिफाइन होना, प्लान का डिफाइन होना, सुनने वाला सुनने वाला क्या सुन रहा है और कहने वाला क्या कह रहा है, ये चीजें बहुत अहम है। और अगर आप एक्स्ट्रा डाउट क्रिएट करेंगे अपने ऊपर तो आप आधा मैच हार जाएंगे। ये मेरे लिए एक डाउट की क्रिएशन है कि अगर पिच तब बदलने वाली बात हो रही थी या टॉस दूर फेंकने वाली बात हो रही थी, तो ये मेरे लिए, मैं समझता हूं कि एक डाउट की क्रिएशन थी जो आप मुखालिफ के जहन में क्रिएट करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उनको आधा हरा देते हैं। ये मेरे लिए सिर्फ डाउट की क्रिएशन थी। सही में पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन जब बड़ी टीमें होती है, जब हौसले वाली टीमें होती है, वो इन चीजों पर फोकस नहीं करती, वो अपना बेस्ट देती है। 22 गज के इस इलाके में जो पिच होता है वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बेस्ट क्रिकेट के लिए ना पिच को देखा, ना कंडीशन को देखा, ना क्राउड को देखा, अपनी बेस्ट क्रिकेट खेली और इस वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी। प्लान का आपको अंदाजा होना चाहिए, रोल आपको पता होना चाहिए कि मेरा रोल क्या है, और डाउट आपने अपने लिए नहीं क्रिएट करनी, ये बहुत जरूरी है। और हमेशा ग्रेड्स ऑफ द गेम की सुने, ग्रेड्स ऑफ द गेम की
बातों को सुने, उनकी तर्स को सुने, वो कहना क्या चाहते हैं, और फिर उन चीज़ों को आगे ग्राउंड में जाकर, पिच में जाकर उन चीज़ों को यूटिलाइज करें और उनसे फ़ायदा उठाएं, जैसे ग्रेट्स ऑफ द गेम रिकी पोंटिंग ने अपनी टीम से कहा, टीम ने फॉलो किया और चैंपियन बने।